बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह समेत कई दीगर अहले नजर बुजुर्गों का ये कहना था कि फिर जिस घर में भी रजब के महीने में ये 5 काम कर लिए जाते हैं तो फिर उस घर से रिज़्क की तंगी और बेबरकती को खत्म कर दिया जाता है और उस घर में रहने वाले बहुत जल्द दौलतमंद बन जाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, इसलिए फिर चाहे आप रिज़्क की तंगी के हवाले से परेशान रहते हैं, घर में दौलत और पैसा नहीं आता, या फिर आप बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, तो रजब महीना जा रहा है, बस अपने घर में इन 5 कामों को कर लें। इंशाअल्लाह ताला आप नहीं बल्कि आपकी आने वाली 7 नस्लें हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देंगी। इंशाअल्लाह ताला इन 5 कामों को करने के बाद आपके घर में इतनी दौलत, इतना पैसा आ जाएगा। वैसे तो तमाम दिन और महीने अल्लाह ताला के ही बनाए हुए हैं, लेकिन प्यारे बहन भाइयों 3 महीने यानी रजब का महीना, शुबान का महीना जो इसके बाद आएगा और रमजान का महीना जो कि उसके बाद आएगा, ये 3 महीने बेहद खास हैं, क्योंकि रजब का महीना अल्लाह ताला का महीना, शुबान का महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, जबकि रमजान का महीना उम्मत का महीना है। प्यारे बहन भाइयों, आजकल तो दीन से दूरी की वजह से हम पुरानी रिवायतों को भूल चुके हैं, लेकिन अगर आप आज से तकरीबन 40 या 50 साल पीछे चले जाते हैं तो जैसे ही रजब का महीना शुरू होता था, लोग अपने घर की सफाई जरूर किया करते थे और भी कई ऐसे काम थे जो कि रजब का महीना शुरू होते साथ ही अपने घर में कर लिए जाते थे। लेकिन आजकल ये तमाम रवायतें हमारे माशरे से तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। रजब के महीने को फजीलत इस्लाम के आने से भी पहले से हासिल है। अरब लोग रजब के महीने में जंग और कत्ल वगैरह नहीं किया करते थे। इस महीने में बिल्कुल भी खून नहीं बहाया जाता था। एक बार एक शख्स बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगता है कि बाबा फरीद, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे घर में दौलत और पैसा नहीं आते, मेरा कारोबार भी तकरीबन खत्म हो चुका है, मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूँ नुकसान ही उठाता हूँ, मेरा हर काम बिगड़ जाता है, अच्छा भला काम बन रहा होता है कि कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। बेबरकती ने मेरे घर में डेरे डाल लिए हैं। पहली बात तो मेरे घर में दौलत और पैसा आते ही नहीं, और अगर आ भी जाएं तो वो कब खर्च हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, मुझे पता तक नहीं चलता। बाबा फरीद, मुझे कोई ऐसा वजीफा या कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं दौलतमंद हो जाऊं। उस शख्स की बात सुनने के बाद बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि रजब का महीना जा रहा है, तू रजब के महीने में अपने घर में बस ये 5 काम कर ले, रिज़्क की तंगी बेबरकती तो खत्म होगी ही, और तेरे पास इतनी दौलत, इतना पैसा आ जाएगा कि अगर तेरी आने वाली 7 नस्लें बैठकर भी खाएंगी तो दौलत खत्म ना होगी। तो प्यारे बहन भाइयों, रजब के महीने में जो आपने पहला काम करना है वो ये है कि आपने परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर देना है। फिर चाहे आप परिंदों को दाना डालें या रोटी के छोटे छोटे भोरे कर कर वो परिंदों को डाल दें, या फिर अगर आपके पास इतनी हसीयत और इतनी तफीक नहीं कि आप परिंदों को दाना या रोटी के भोरे डाल सकें, तो आप परिंदों को पानी तो डाल ही सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, परिंदों को पानी डालने में तो आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला, इसलिए रजब के महीने में फिर चाहे आप परिंदों को दाना या रोटी के भोरे डालें या पानी डालें, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर डालें, क्योंकि प्यारे बहन भाइयों इस महीने में जो शख्स भी परिंदों को दाना और पानी डालता है तो उसके मुकद्दर और किस्मत ऐसे बदलती है जैसे बदलने का हक बनता है। रजब के महीने में परिंदों को दाना और पानी डालने का क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की वजह समझ लें। प्यारे बहन भाइयों, अपनी जिंदगी में आपने भी ऐसा जरूर देखा होगा कि एक ही जगह पर, एक ही मार्केट में 2 दुकानें होती हैं और वो दुकानें बिल्कुल साथ साथ होती हैं और दोनों दुकानदार एक जैसा ही माल बेच रहे होते हैं, लेकिन एक दुकान पर बहुत ज्यादा ग्राहकों का रश होता है, इतना ग्राहकों का रश होता है कि ग्राहक एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं कि पहले मैं चीज लूंगा, लेकिन ग्राहकों की बारी नहीं आ रही होती। लेकिन उसके बिल्कुल साथ मौजूद दूसरी दुकान जो कि बिल्कुल उसी क्वालिटी का माल बेच रही है, उस दुकानदार की दुकान पर ग्राहक कदम तक नहीं रखता। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? प्यारे बहन भाइयों, इसकी वजह होती है कि जिस दुकान पर रश लगा है असल में उसकी किस्मत में रिज़्क और दौलत लिखी है, दौलतमंद होना लिखा है, लेकिन असल में जो दूसरा दुकानदार है उसकी किस्मत में दौलतमंद होना नहीं लिखा। अब उसने उस मार्केट में उस जगह पर दुकान बना तो ली है, लेकिन क्योंकि उसकी किस्मत में दौलत और रिज़्क नहीं, इसलिए ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आ रहे। लेकिन जब कोई शख्स परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू हो जाता है तो क्योंकि परिंदों का रिज़्क उसके रिज़्क से मुंसलिक हो चुका है, इसलिए परिंदों के नसीब का रिज़्क भी उसे मिलने लग जाता है। इस तरह
वो परिंदों के रिज्क का वसीला बनता है और परिंदे उसके रिज्क का वसीला बन जाते हैं। इसलिए खुदा न खास्ता अगर आपकी किस्मत में दौलतमंद होना नहीं लिखा, ज्यादा मालदार होना नहीं भी लिखा, तो परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर दें। फिर देखें, इसके बावजूद कि आपकी किस्मत में दौलत रिज्क नहीं, आपको इतना का रिज्क, इतनी की दौलत मिलने लगेगी कि आपके पास हिसाब नहीं रहेगा कि आपके पास कितनी दौलत है। इसलिए रजब के महीने में जो सबसे पहला आपने काम करना है कि परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर देना है। जबकि रजब के महीने में आपने जो दूसरा काम करना है वो है इस्तगफार की कसरत। जितना मुमकिन हो सके आपने जो गुनाह किए हैं, अपने गुनाहों पर अल्लाह ताला से तौबा करें, अल्लाह ताला से अपने किए गए गुनाहों की, गलतियों की माफी मांगें। प्यारे बहन भाइयों, रजब के महीने में ना सिर्फ दुआओं की कबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बल्कि इस महीने में तौबा की कबूलियत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए तौबा के दरवाजे खुले रखे हैं। जो शख्स भी अल्लाह ताला से माफी मांगता है, तौबा करता है, फिर चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग से भी ज्यादा हो, अल्लाह ताला उसको बख्श देते हैं। प्यारे बहन भाइयों, रजब के महीने में बुजुर्ग इस्तगफार करने का क्यों कहते हैं, इसके पीछे की भी एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि अक्सर हमारी किस्मत में रिज्क, दौलत और दौलतमंद होना तो लिखा होता है, लेकिन हमारे हाथों के जो किए गए गुनाह होते हैं उनकी वजह से हमारी किस्मत में लिखे नेमतें हम तक पहुंच नहीं पा रही होती। इसलिए जब कोई भी शख्स इस्तगफार कर लेता है, अल्लाह ताला से अपने किए गए गुनाहों पर माफी मांग लेता है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, तो प्यारे बहन भाई, ये ना सिर्फ उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, बल्कि उसकी जो नसीब में रिज्क थी, दौलत थी, नेमतें थी, वो भी उस तक पहुंच जाती हैं। इसलिए कसरत से जितना मुमकिन हो सके इस महीने में इस्तगफार करें। जबकि रजब के महीने में जो आपने तीसरा काम करना है जो कि आपको दौलतमंद बना देगा, वो ये है कि आपने चार पायों को, यानी चार जिनकी टांगे होती हैं, उन जानवरों को खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ देना है। प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप रोटी की एक बुर्की दें या चार पायों के लिए पानी ही क्यों ना रख दें, लेकिन चार पायों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। फिर चाहे आप कुत्ते के लिए करें, बिल्ली के लिए करें, किसी भी चार पाए के लिए करें, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करें अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के एक शख्स को जन्नत में दाखिल कर दिया। एक बार वो शख्स चलता हुआ जा रहा था कि उसे प्यास की शिद्दत महसूस हुई, जिसके बाद वो पानी पीने के लिए कुएं में उतर गया। उस शख्स ने कुएं में उतरकर अपनी प्यास बुझाई और प्यास बुझाने के बाद कुएं से बाहर निकल आया। लेकिन जब वो कुएं से बाहर निकल रहा था तो वो देखता है कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत की वजह से मरने वाला हो चुका है। जिसके बाद वो शख्स दोबारा कुएं में जाता है, अपनी जराबों में पानी भरकर वापस कुएं से बाहर निकलकर उस कुत्ते को पानी पिलाता है और उस प्यासे कुत्ते की जान को बचा लेता है। जिसके बाद अल्लाह ताला उस शख्स की इस नेकी के बदले उसे जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं। इसी तरह एक जमाने में बगदाद शहर में एक शख्स रहा करता था। वो शख्स बहुत ज्यादा नेक था। उसकी नेकी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। लोग उस नेक शख्स की मिसालें दिया करते थे। उस नेक शख्स ने आज तक एक नमाज कज़ा तक ना की थी। एक दिन वो नेक शख्स कहीं जा रहा था कि उस शख्स को एक औरत नजर आती है जिसने बहुत ज्यादा बनाव संगार भी कर रखा था और वो लड़की देखने में बेहद खूबसूरत थी। अब ये शख्स था तो बहुत नेक, लेकिन कुछ पल के लिए इस शख्स की नजरें भी उस लड़की के चेहरे पर जमी रह जाती हैं। लेकिन जब इस शख्स को थोड़ी होश आती है तो ये शख्स फौरन से अपनी नजरें उस औरत से हटा लेता है। लेकिन इसके दिल में ये ख्याल आता है कि इतनी खूबसूरत औरत इतना बन समर कर, जेवर पहनकर इस वक्त कहाँ जा रही है। जिसके बाद वो फैसला करता है कि इस औरत का पीछा करेगा ताकि पता चला सके कि असल मामला क्या है। जब वो शख्स इस औरत के पीछे जाता है तो वो देखता है कि वो औरत एक तंग सी गली में दाखिल हो गई है। जिसके बाद ये शख्स भी उसके पीछे पीछे उस तंग गली में दाखिल हो जाता है। ये शख्स मजीद देखता है कि वो खूबसूरत औरत एक छोटे से घर में, एक कुटियानुमा घर में दाखिल हो गई है। जैसे ही वो औरत घर में दाखिल होती है, उसके पीछे दो शख्स और उस घर में दाखिल हो जाते हैं। ये सब देखकर नेक शख्स अच्छी तरह से समझ जाता है कि उस घर में क्या हो रहा है और वो औरत कोई नेक औरत नहीं बल्कि एक बदकार औरत थी। कुछ देर बाद उस घर का दरवाजा खुलता है और वो दो शख्स उस घर से बाहर निकल जाते हैं।
जिसके थोड़ी देर बाद वो औरत भी घर से बाहर निकलती है और इस बार उस औरत के हाथ में एक प्याला होता है। प्याले को लेकर वो औरत गली के नुक्कड़ तक जाती है और गली के नुक्कड़ में उस प्याले को रख देती है। जैसे ही वो औरत उस प्याले को जमीन पर रखती है, बिल्ली के 3 बच्चे किसी कोने से निकलते हैं और फौरन प्याले में मौजूद दूध को पीना शुरू कर देते हैं। इतने में नेक शख्स भी औरत के पास आता है और आते साथ ही उस औरत को बुरा भला कहने लगता है। नेक शख्स उसको बहुत ज्यादा बातें सुनाता है कि तुम एक बदकार औरत हो, तुम्हारी वजह से ये माशरा खराब हो रहा है, तुम खुद भी जहन्नुम में जाओगी और हम नेक मर्दों को भी तुम्हारी वजह से जहन्नुम में जाना पड़ता है। नेक शख्स की ऐसी बातें सुनने के बाद वो औरत रोने लगती है और रोते रोते अपने घर में चली जाती है, जिसके बाद वो नेक शख्स भी वापस अपने घर आ जाता है। जब वो नेक शख्स रात को सोता है तो ख्वाब में देखता है कि उस औरत जिसको आज वो बातें सुनाकर आया है उसकी कब्र के आगे खड़ा है और उस बदकार औरत की कब्र से बहुत ज्यादा खुशबुएं उठ रही हैं, यानी वो औरत जन्नत में चली गई है। इसका मतलब इतने में एक फरिश्ता उसे बालों से पकड़ता है और जहन्नुम में ले जाता है, जहां उसे जलाया जाने लगता है। जब उसे जलाया जाता है भट्टी में तो वो चीख कर कहता है कि मैं तो एक नेक शख्स हूँ, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, तो मुझे क्यों जलाया जा रहा है। जिसके बाद एक आवाज आती है और उसे कहती है कि जब तुमने उस औरत का दिल दुखाया तो अपनी नेकियों पर गुरूर करने और दूसरे के गुनाहों पर उसे नीचा दिखाने की वजह से तुम्हारी तमाम नेकियां वहां जाया कर दी गईं, जबकि उस बदकार औरत के तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला की मखलूक पर सिला रहमी करने की वजह से माफ कर दिया गया। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, जितना मुमकिन हो सके अल्लाह की मखलूक की खिदमत किया करें। जबकि रजब के महीने में आपने जो चौथा काम करना है वो ये है कि आपने रजब के महीने में रजब का रोजा जरूर रखना है। फिर चाहे 1 रोजा रखें, 2 रोजे रखें, लेकिन रजब के महीने में आपने रोजा जरूर रखना है। प्यारे बहन भाइयों, रजब के महीने में रोजा रखने का बहुत ज्यादा सवाब है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अल्लाह का महीना है, ये बहुत खास महीना है और इस महीने की फजीलत बहुत सदियों से चली आ रही है। यहाँ तक कि इस्लाम आने से भी पहले से इस महीने को फजीलत हासिल है। प्यारे बहन भाइयों, इस महीने में रोजा रखने का बहुत ज्यादा अजर व सवाब है। इस महीने में रोजा रखने से हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं और गुनाहों की वजह से जो हमारे सामने मुश्किलात आ रही होती हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाती हैं। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह आप 5 वक्त के नमाजी हैं तो कोशिश करें कि रजब के महीने में नफली नमाजें भी जरूर पढ़ें और नफली नमाज पढ़ने के बाद दुआ भी किया करें। जबकि रजब के महीने में जो 5वां काम है जो कि घर में रिज्क, दौलत और बरकत लाता है वो है रजब के महीने में सुभान अल्लाह का विर्द करना। प्यारे बहन भाइयों, सुभान अल्लाह का कहना, पढ़ना, इसका विर्द करना बहुत आसान है। सुभान अल्लाह कहने में कितना वक्त लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन शायद आप जानते नहीं कि सुभान अल्लाह का जो वजन है, इसकी फजीलत है वो कितनी ज्यादा है। सुभान अल्लाह मिजान में बहुत ही ज्यादा भारी है। सुभान अल्लाह की फजीलत के बारे में मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। सुभान अल्लाह की फजीलत अगर आप जानना चाहते हैं तो बस इतना ही काफी है कि इस दुनिया में नहीं बल्कि इस कायनात में फिर जितनी भी मखलूक है उस तमाम मखलूक को सुभान अल्लाह के सदके ही रिज्क अता किया जाता है। इसलिए फिर जो शख्स भी सुभान अल्लाह का विर्द करता रहता है, फिर चाहे दिन में 11 बार करे या जितनी भी उसकी हैसियत है, तफीक है, 33 बार करे, 100 बार कर ले, यानी जितना भी कोई शख्स आसानी से सुभान अल्लाह का विर्द कर सकता है 11 बार ही कर ले, तो फिर उसके रिज्क में, दौलत में बेपनाह बरकत आती है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सुभान अल्लाह का पढ़ना रिज्क में वसअत का बाइस बनता है। प्यारे बहन भाइयों, इसलिए रजब के महीने में जितना मुमकिन हो सके सुभान अल्लाह का विर्द करें। तो प्यारे बहन भाइयों, ये थे वो 5 काम जिनको अगर रजब के महीने में किया जाए तो घर से बेबरकती और रिज्क की तंगी खत्म हो जाती है और घर वाले दौलतमंद बन जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला रजब के महीने में कोशिश करें कि इन 5 कामों को जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखें। ज्यादा तो वीडियो को शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।